गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 60। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर है आपका फोर्थ, एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर है। हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, लेकिन अब हम इसका मैप वर्क कर रहे हैं कि अगर मैप के क्वेश्चन आते हैं तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लास आपकी 9th है और डेट 1 दिसंबर की ये वर्कशीट है। तो आज तो वैसे मंडे है, 30 नवंबर है, लेकिन क्योंकि आज छुट्टी है गुरु नानक जयंती की, तो इसीलिए आपकी आज की वर्कशीट नहीं आई। तो फिर कल की वर्कशीट आज डाल देते हैं। आप आराम से करते रहना, भेजनी आपको कल है, ठीक है। तो थोड़ा सा समझते हुए करना। इसमें देखो क्या है, कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं करवा देती हूँ सो दैट कि आप आराम से कुछ नई चीज़ें याद कर सको और जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसको भी आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्या है। इसमें ना जैसे हमारा रेनफॉल होता है कि भाई किस एरिया में कितना होता है इंडिया में, वो आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं मैप को और इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं लाइक दिस। तो इसमें बताना है द स्टेट रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल इन अक्टूबर एंड नवंबर मंथ। तो वैसे तो एक वर्ड का आंसर है, लेकिन एक वर्ड का ना कराने की बजाय मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा देती हूँ। यहाँ पे चलते हैं अपने मैप में मॉनसून, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब आपका जून होता है ना, तो 1 जून को यहाँ से केरल से स्टार्ट होता है और मानसून ऐसे जाता हुआ ऐसे जाता है। 1 जून मतलब इन एरियाज़ में 1 जून तक पहुँचता है। तो ये तो बात हुई जून की। फिर यहाँ पे जून 5 पे, यहाँ पे जून 10 में यहाँ पे पहुँचता हुआ ऐसे ऐसे जाता है। ये मैंने आपको समझाया था कि क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो रेनफॉल यहाँ पे वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट की पहाड़ियों से टकराता है तो काफ़ी बारिश करता है। तो अब इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है और यहाँ मेघालय में इस रीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो देखिए डार्क ब्लू, यानी कि अगर आपसे पूछें कि इंडिया में 400 से एवरेज, ठीक है, सेंटीमीटर जो रेनफॉल है वो किस एरिया में होती है, तो आप देख सकते हैं डार्क ब्लू यहाँ पर है या फिर डार्क ब्लू यहाँ पर है। तो यानी कि या तो वेस्टर्न घाट में होती है या फिर नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, यहाँ पे देख सकते हैं आप अरुणाचल प्रदेश में। ओके, तो इस तरीके से आपकी रेनफॉल होती है। और अगर यहाँ पे देखो मेघालय में, ये वर्ल्ड का, मेघालय में जो मनीषराम है उसमें सबसे ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे पहाड़ियाँ बनी हुई है ना, मतलब जैसे जो बे ऑफ बंगाल वाली पहाड़ियों में जो हवा है वो स्पायरल होती 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 बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा फिर पहाड़ियों से टकराती है और बरसती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन आपके क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या पूछा है, अक्टूबर और नवंबर मंथ में कहाँ पर होती है, तो ये होती है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जब मानसून रिट्रीट हो रहा होता है तो यहाँ से जब मानसून रिट्रीट होता है तो यहाँ से मॉइस्चर उठाता है और जो साइक्लोनिक जो एयर होती है उसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। आप लोगों ने सुना भी होगा कि काफ़ी ज़्यादा साइक्लोन इस एरिया में आते हैं। तो ये साइक्लोनिक की वजह से नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून होता है उसकी वजह से यहाँ पे बारिश होती है। कब? अक्टूबर नवंबर में बारिश होती है। लेकिन जब जा रहा होता है ना मानसून, तब यहाँ पे इतनी बारिश नहीं होती है, ठीक है। The two states union territory where the annual precipitation is less than 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको 2 स्टेट बताने हैं या यूनियन टेरिटरी बतानी है जहां पर एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है लेस देन 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर लिखेंगे लद्दाख और राजस्थान। तो लद्दाख का जो ये वाला एरिया है ना, ये वाला एरिया जो है यहाँ पर काफ़ी कम वर्षा होती है, मतलब बहुत कम वर्षा होती है। इवन आप कह सकते हैं लेस देन 2.5 सेंटीमीटर के अराउंड वर्षा होती है। अगर आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाकर देखेंगे तो एक एरिया तो हम लिख देते हैं लद्दाख, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड का आंसर है। और दूसरा एरिया हम कर देते हैं यहाँ पर राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड भाई मैं एक बार नीचे चली जाऊँगी, पेन परेशान कर रहा है क्या। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर मानसून रेन बिगिन फर्स्ट एंड रिमेन टिल द एंड, ठीक है। तो यहाँ पे चलेंगे अपने मैप में देखेंगे, तो क्योंकि आपको मैप से ज़्यादा याद रहेगा तो मानसून देखते हैं। मानसून कहाँ शुरू हुआ था, यहीं से शुरू होता है और वापस यहीं आकर ख़त्म हो जाता है। तो कौन सा रीज़न है ये वाला, ये है आपका केरला, ठीक है, केरला लिखेंगे। तो आंसर में क्या आ जाएगा,
थर्ड का आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर यहाँ है, ठीक है, ये हो गया केरल, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, द स्टेट वेयर द एवरेज एनुअल रेनफॉल इज मोर देन 400 सेंटीमीटर, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मोर देन 400 सेंटीमीटर यहाँ पे है, ठीक है। तो इस एरिया में है जो बिल्कुल डार्क ब्लू है, ये वाला, ठीक है, ये दिख भी रहा है आपको, ये रहा, ठीक है। और ये वाला एरिया जो बिल्कुल डार्क ब्लू है, ठीक है, ये है, ये एरिया है, ये एरिया है। तो अगर हम सम अप करना चाहें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, ये कौन सा पार्ट है इंडिया का, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट है आपका, साउथ वेस्टर्न, और ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। या फिर अगर कोई स्टेट का नाम लिखना है तो वही स्टेट का नाम तो क्या लिखेंगे, अगर देखते हैं अगर स्टेट का नाम पूछा होगा, ओके, द स्टेट वेयर द एवरेज, हम फोर्थ का, स्टेट वेयर द एवरेज रेनफॉल इज मोर देन 400, तो स्टेट पूछा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्योंकि यहाँ देखिए, आप अपनी एनसीईआरटी में जाइएगा और एनसीईआरटी के मैप में देखना, ये डार्क ब्लू है, तो अबव यहाँ पर ज़्यादा एवरेज जो होती है अबव 400 सेंटीमीटर होती है अप्रोक्स अरुणाचल प्रदेश में। अब यहाँ पे देखो, मैं एक और मैप दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ पे अगर आप जाएंगे ये वाले में, तो यहाँ पे जो जो आपका लार्ज, मतलब सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती हैं मासिनराम में, ठीक है, मासिनराम में सबसे ज़्यादा होती है ये इस छोटे से एरिया में, और मैंने आपको बताया कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछा था, मतलब फोर्थ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में एवरेज होती है, इस एरिया में भी होती है, लेकिन यहाँ पे कई सारे स्टेट कवर होंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन में टिपिकली स्टेट पूछा हुआ है। अगर लोकेशन पूछता, यानी कि बता दो कि कौन से पार्ट में होती है, तो पार्ट का हम लिख देते हैं कि वेस्टर्न घाट्स पे एंड द नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, बट स्टेट पूछा था तो हम डायरेक्टली अरुणाचल प्रदेश का नाम लिखेंगे यहाँ पे। द वर्ल्ड मोस्ट रेनी प्लेस ऑन द अर्थ, अभी बताया ना, मासिनराम, ठीक है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, स्टेट रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल इन अक्टूबर एंड नवंबर कौन है, तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन 1, द टू स्टेट्स यूनियन टेरिटरी वेयर द एनुअल प्रेसिपिटेशन लेस देन, तो मैंने बताया राजस्थान, मार्क भी करा दिया है, राजस्थान एंड लद्दाख। लद्दाख में तो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, यूटी मतलब दोनों ही आ गए इसमें। द स्टेट वेयर द एवरेज रेनफॉल इज मोर देन 400, अरुणाचल प्रदेश, एंड जहाँ से शुरू होता है जहाँ पे ख़त्म होता है तो केरल आ गया। मासिनराम हो गया, तो यहाँ पे हमने मासिनराम को मैप में रिप्रेजेंट नहीं किया, एक बार रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेट्स यहाँ पे छुटका सा यहाँ पे आप लोग लिख लेना, ठीक है, इस एरिया में। ठीक है, एक बार फटाफट मैप जो अच्छे वाला मैप है उसमें देख लेते हैं, जल्दी से याद हो जाएगा। तो ये देखो, इसमें तो खैर कम देख रहा है, इसमें से तो सिर्फ एक चीज़ देख लो, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया है, ये है मासिनराम, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा, हमेशा याद रखना ये प्लेस, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा यहाँ पे बारिश होती है, सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ होती है। एंड जब भी कोई चीज़ हमारे देश में सबसे ज़्यादा होती है ना, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मतलब हर चीज़ नहीं, लाइक करप्शन भी अपने देश में सबसे ज़्यादा है, तो वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, लाइक दिस। तो यहाँ पर ये मैप आपको ध्यान रखना है, ये आपकी एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है मैंने, तो आप अपनी एनसीईआरटी में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। ये है, ये भी आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन इतना कलरफुल नहीं है। देखो 1 जून को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, 1 जून को केरल में पहुँचता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में जो बारिश है वो किस डेट तक पहुंचती है, तो ये देखो राजस्थान में 15 जुलाई तक जो है मानसून पहुंचता है। यहाँ पे इस तरीके से मैप को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है। और ये जो अब यहाँ पे देखो, जब ये बारिश ये इधर से ऐसे होती हुई जाती है, तो इस एरिया में इस वाले एरिया में बारिश नहीं करती है, लेकिन जब वापस आएगा ना, रिट्रीट होगा मानसून, तब बारिश होती है। ओके बच्चा, तो चलो थोड़ा सा आज टाइम भी है, और देखो हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी से पिछली जो हमने वर्कशीट में क्या क्या किया था थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा, और छोटी सी वीडियो है, कुछ ज़्यादा है नहीं। ये आपकी अरावली रेंज है जो गुजरात से लेके दिल्ली तक पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पे आपके विंध्या, दिस इज़ विंध्या रेंज, दिस इज़ विंध्या रेंज में थोड़ा सा कोई और कलर ले लेती हूँ, सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। आराम से वर्कशीट बनानी है आज, तो मैं भी आराम से बना सकती हूँ, और आप लोग तो है ही, मतलब आप लोगों की तो छुट्टी है ना, आज मेरी भी छुट्टी है एक तरह से।
सो कौन सा कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा दिखने वाला कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा इसका साइज लेते हैं। यस, ये है आपका, देखिए ये वाला, ये आपकी विंध्या रेंज है एंड दिस इज़ द सतपुड़ा रेंज। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, और यहाँ पे देखो अजंता, अलोरा, ये चीज़ें हमने देखी थी। और आपके में आई क्या थी, ये वाली अन्नामुडी, ये वाली रेंज आपसे पूछी गई थी, अन्नामुडी, जो कि साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। और क्या करा पूछा गया था आपसे और क्या आया था मैप में, ये जो अरावली रेंज है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर है। ठीक है, माउंट आबू में गुरु शिखर जो है सबसे ऊंची चोटी है। तो ये छोटा नागपुर प्लेटू पूछा गया था आप लोगों से, तो यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा था, हमने घाट्स पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था हमारा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट कौन सा है, ये कोस्ट है। तो ये कोंकण कोस्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र, मुंबई टू गोवा एंड देन मालाबार कोस्ट है इधर। ओके, और हमने यहाँ पे कोरमंडल कोस्ट भी पढ़ा था। ठीक है, अब और क्या पढ़ा था, रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब पूरा हमारा रिवाइज हो रहा है एक तरह से पूरा का पूरा लास्ट वीक का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गंगा कहाँ से निकलती है, ये दिस इज़ द गंगा एंड ये यमुना है, ये दोनों यहाँ पे इलाहाबाद में मिलती हैं। और ये हमारी इंडस देखो यहाँ से निकलती है। ठीक है, इंडस यहाँ से निकलती है, और यहाँ पे अगर देखेंगे ना सतलुज भी यहीं से निकलती है, दोनों का बहुत पास पास का निकलने का वो है। ठीक है, नर्मदा और तापी आप देख सकते हैं, विंध्या और उस एरिया में नहीं है, विंध्या और जो सतपुड़ा का भी हमने देखा उस एरिया में है। ठीक है, गोदावरी इधर गिरती है। ठीक है, कृष्णा इधर आती है, ये इनका सोर्स ऑफ ओरिजिन है, यहाँ से स्टार्ट होती है, इधर जाके ये गिरती हैं। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। और बच्चों, और हमने क्या किया था, हील हमने पढ़ा था, घाट्स हमारा हो गया, रिवर्स ऑफ इंडिया हो गया, रेनफॉल हो गया, मानसून हो गया। तो ये सारे क्या हो गया, तो छोटी छोटी वीडियो थी आज, तो रिवीजन करा दिया है। आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट यू आर गिविंग टू मी, थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट्स। आज की वीडियो का मैं क्या करती हूँ, लाइक्स का 2000 कर देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अब जैसे पुरानी वीडियोस को जाके देखती हूँ ना, तो मैंने उन पे 1500 लाइक्स का रख रखा है, लेकिन ऑलरेडी वो क्रॉस कर चुकी हैं 1500 को। तो इसलिए आज हम जो टारगेट है वो बढ़ा देते हैं। एंड जल्दी से वीडियोस को शेयर कीजिएगा, सो दैट हम जल्दी से जल्दी 100 के कंप्लीट कर सके। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।